Now we have a FCT plus VAT1. Okay. First of all, I'll discuss VAT1 with you. Okay. You know but very well. First question you have what will happen in a following case. जैसे आपसे पूछा when the complete set of chromosome are added to the diploid genome. मतलब जब 2n में एक complete n का ऐड हो जाना तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं. तो यू नो बट वेरी वेल दैट इज़ अ यूपोलाइडी. तो यूपोलाइडी में क्या होता है कि कंप्लीट सेट बढ़ जाता है, ठीक, जिसमें यू नो बट वेरी वेल जब आप मल्टीप्लाई करोगे बेसिक सेट से तो होल सेट आए. जैसे 2n प्लस n हो गया 3n, तो 3n का आंसर क्या हो गया 69. क्या 69 23 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है 3 से. तो दिस इज कॉल्ड द यूपोलाइडी. गॉट इट. देन दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हेन इंडिविजुअल क्रोमोसोम आर एडिड टू आर डिलीटेड फ्रॉम डिप्लॉयड जीनोम. मतलब 2n का मतलब 46 से या तो एक क्रोमोसोम कम होगा तो 45 आएगा, और अगर एक क्रोमोसोम बढ़ेगा तो आएगा 47. तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर बेसिक सेट से मल्टीप्लाई होगा होल सेट तो यूपोलाइडी, अगर नहीं होगा तो फिर एन यूपोलाइडी. क्या होगा? एन यूपोलाइडी. तो यहाँ क्या हो रहा, यहाँ पूरा सेट नहीं बढ़ रहा, सिर्फ एक क्रोमोसोम बढ़ रहा और एक घट रहा. तो जब एक क्रोमोसोम बढ़ेगा घटेगा दैट इज़ द एन यूपोलाइडी. गॉट. देन नेक्स्ट आपसे पूछा व्हेन अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट. तो जब कोई क्रोमोसोम का पार्ट लॉस्ट होगा जैसे डिलीशन, तो क्रोमोसोमल एब्रेशन आपको पता है क्रोमोसोमल में एब्रेशन में जब 5th क्रोमोसोम में जैसे कुछ पार्ट क्रोमोसोम का लॉस्ट हो जाता है एज अ रिजल्ट क्राइडोचैट सिंड्रोम. गॉट इट. तो डिलीशन है. व्हेन अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक एंड अटैच टू अनदर नॉन होमोलॉगस, जैसे 22 और क्रोमोसोम 9 के बीच में एक क्रोमोसोम 22 से कुछ पार्ट कट होगा और जाकर के 9 क्रोमोसोम में ऐड होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दैट इज़ अ कि ड्यूरिंग हिज स्टडीज ऑन अ जीन इन ड्रोसोफिला विच वर सेक्स लिंक्ड T.H. Morgan found that the F2 population phenotypic ratio deviated. देखो मेन थिंग यहाँ पे deviated from the expected 99331. एक्सप्लेन. देखो सिंपल क्वेश्चन बोला है कि भाई T.H. मॉर्गन ने जो यूनाबट एक्सपेरिमेंट कराया था उसमें उन्होंने क्या पाया कि जिसमें जो हमारे पास डाई हाइब्रिड का एक फिनोटिपिक रेशियो 9331 उससे जो आगे रेशियो है वो डिवेटेड है, मतलब वो अलग सा. तो आप सिंपल सा दिमाग लगाओ कि दैट इज़ अ लिंकेज है, क्योंकि कंप्लीट लिंकेज में ही जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है वो फॉलो नहीं होता. इसलिए कंप्लीट लिंकेज में जो रेशियो आता है वो एज इट इज़ फिनोटिपिक जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो एज इट इज़ अपने पेरेंट के जैसे ही बनते हैं, जैसे ड्रोसोफिला में. तो इसलिए इसका आंसर में आप लिखोगे लिंकेज, तो लिंकेज में कंप्लीट लिंकेज, उसका टेस्ट क्रॉस हम करेंगे तो आंसर आपके सामने. देन नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भाई व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट ऑफस्प्रिंग हैविंग द फॉलोइंग फिनोटाइप 9331. तो डाई हाइब्रिड, तो क्या कौन सा जीनोटाइप होगा पेरेंट को? ये होगा कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इसको क्रॉस करोगे सेल्फिंग करोगे F1, तो F1 का सेल्फिंग यही है. तो जब आप इसको क्रॉस करते हैं एज अ रिजल्ट आपको 999331 मिलेगा. और ये बोला इन्होंने 1 वाला कि जिसमें 4 टाइम्स 1, तो 4 टाइम्स 1 का मतलब होता है दैट इज़ अ टेस्ट क्रॉस. तो टेस्ट क्रॉस में आपको पता सिंबल आप ये यूज़ करो तो क्या होगा इसमें आप दैट विल बी द इस प्रकार का होगा आपके पास. अगर हमारे पास दैट इज़ इसको आप ये अगर हमारे पास F1 है तो इसका आपने टेस्ट क्रॉस करना है, तो टेस्ट क्रॉस में ये आएगा ए स्मॉल ए स्मॉल बी. तो यहाँ से 4 गैमेट बनेंगे, तो 4 गैमेट और यहाँ से सिर्फ एक गैमेट बनेगा. गॉट इट. यहाँ से एक गैमेट, तो 4 टाइम्स आएगा आपका 1. तो दैट इज़ अ फिनोटिपिक जीनोटिपिक. देन अब ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला हमारे पास ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ. ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है सेल्फ ब्रीडिंग, तो उसमें कौन सा कैरेक्टर का प्रेजेंस होगा? स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेड ड्यू टू कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन या वेरिंग ट्रेट्स इन डिफरेंट जनरेशन. देखो सिंपल सी बात है, ट्रू ब्रीडिंग तब होगा जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा. सिंपल सी बात है, सामने आंसर है. क्रॉस पॉलिनेशन से तो होगा ही नहीं, या सिंगल ट्रेट इन ऑल जनरेशन ड्यू टू एलोगम बिल्कुल नहीं होगा. तो सिंपल सी बात है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन तब होगा जब हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा. सेम जो जेनेटिक मटेरियल आगे क्रॉस होकर के आगे बट जो ब्रीड बनेगा तो दैट विल बी द ट्रू ब्रीड. देन नेक्स्ट आ गया अकॉर्डिंग टू द मेंडल ऑब्जर्वेशन विच जनरेशन ऑफ प्रोजेनी ऑलवेज रिप्रेजेंट द फिनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट पेरेंट. तो आप सभी बच्चे जैसे पता है कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी एज अ रिजल्ट आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी. तो F1 में हम क्या बोल रहे हैं, किस F1 में हमें क्या मिल रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी. लेकिन हम इसको हम क्या बोल रहे हैं? टॉल. कैपिटल टी टॉल था, स्मॉल टी डवार्फ था. लेकिन
F1 को भी हम टॉल बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में कैपिटल टी जो स्मॉल टी के ऊपर हमेशा क्या है, डोमिनेंट है। तो इसलिए इन्होंने बोला मेंडल ऑब्जर्वेशन में विच जनरेशन ऑफ प्रोजेनी ऑलवेज रिप्रेजेंट द फिनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट पीरियड। तो डोमिनेंट पीरियड का हमें किस में मिलता है, F1 में। एंड हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप। अब से सामने बोला कि कैपिटल ए एक जीनोटाइप, इससे कितना गैमेट बनेगा? तो इससे एक ही गैमेट बनेगा। जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा तो इस दोनों सेम टाइप है, कैपिटल ए कैपिटल, तो एक टाइप का गैमेट बनेगा। अच्छा, दूसरे से कितना गैमेट बनेगा? इससे दो टाइप का गैमेट बनेगा, एक कैपिटल ए बनेगा, एक स्मॉल ए। तो आंसर शुड बी द 1 and 2। देन नेक्स्ट आगे आपके पास दिया है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर रिप्रेजेंट हेटेरोजाइगस टॉल इफ दिस प्लांट इज सेल्फ क्रॉस्ड। ठीक है, इसको हम अगर इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो हमारे पास व्हाट विल बी द फॉलोइंग रेशियो, मतलब जो आएगा जो भी करेक्ट मिलेगा। इफ़ दिस प्लांट इज सेल्फ क्रॉस देन टी कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है ये है टॉल और डवार्फ के लिए, और कैपिटल आर दैट इज़ अ रेड के लिए है, और स्मॉल आर जो है वो हमारे लिए दैट इज़ अ वाइट के लिए। तो जब रेड आपने देखा है, जब कैपिटल आर को जब हमने क्रॉस किया स्मॉल आर तो हमें मिला था कैपिटल आर स्मॉल आर। तो उस कैपिटल आर स्मॉल आर को हमने क्या बोला था, पिंक बोला था। तो एज अ रिजल्ट जब उसका हमने F1 निकाला था, F2 निकाला था, तो उसमें हमें रेड भी मिला था, इस प्रकार का मिला, जिसमें हमें रेड कितने मिले थे, रेड 1 मिला था, पिंक जो थे वो 2 मिले थे, और वाइट जो मिला था वो हमें 1 मिला था। गॉट इट। तो मतलब टोटल 4 ऑफस्प्रिंग थे। तो 4 ऑफस्प्रिंग में यहाँ पे पूछा है कि क्या गिवन है। देखो रेड 25%, 25 प्लस वो वाइट प्लांट, 55 प्लस पिंक फ्लावर एंड 50 यू हैव द टॉल प्लांट। तो बट आपने जब इसको सेल्फ क्रॉस्ड करना, सेल्फ क्रॉस आप जब करोगे तो इसको अब आप लीजिए डाई हाइब्रिड क्रॉस के वैल्यू। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस वैल्यू में हमारे पास यहाँ जो फिनोटाइप बनेगा दैट विल बी द 9:3:3:1 बनता है। गॉट इट। अब उसमें आपको जो बट रेड मिलते थे, अगर हम रेड का वैल्यू देखेंगे तो वो तो हमें ज़्यादा मिलता था क्योंकि वो डोमिनेंट था, तो वो हमें अबाउट 12 मिलते थे, है ना। टॉल भी हमें 12 मिलते थे, मतलब रेड टॉल भी 12 थे नंबर, और वाइट भी अगर देखेंगे टॉल और रेड दोनों 12 मिलते थे इकट्ठा, दोनों 12 नंबर था। और जो वाइट और हमारे पास डवार्फ थे उनका नंबर मिलता था 4, क्योंकि टोटल 16 है, 16 में 12 में हमें क्या मिले, टॉल और रेड मिल गए। तो 4 क्या मिले हमारे पास, 4 हमें मिलते थे बट दैट विल बी द यू कैन से वाइट और डवार्फ। तो यहाँ पे बोलना है कि 25% रेड फ्लावर तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि 16 में से 12 हमारे पास रेड होते, तो मतलब ये बन गया अबाउट 75%। तो यहाँ 25 तो होगा। वाइट हमारे पास 4 थे, तो यस एग्जैक्टली 16 का 4 कितना परसेंट बनता है, 25%। पिंक फ्लावर प्लांट, इसका पिंक का तो है ही ना, पिंक 50% नहीं, 50 प्लांट और टॉल नहीं, 50% नहीं थे, वो भी हमारे पास 75। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका आएगा वाइट फ्लावर जो होंगे वो 25। देन अब आपको दिया है कि दैट इज़ सामने देखो जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड का जीनोटाइप है IA IB, और वाइफ का है IA और IO, ठीक है ना। तो अब देखो, आप क्लियर करो तो इसमें IA एक ब्लड ग्रुप, एक जीनोटाइप ये बनेगा, दूसरा हमें ये मिलेगा IA और I, तो मतलब ये भी O वाला। तीसरा हमें मिलेगा इसका क्रॉस इसके साथ, तो IA और IB, और फोर्थ वन मिलेगा IB को IO के साथ करिए, IB और IO। तो 4 जीनोटाइप मिलेंगे, 4 जीनोटाइप, ठीक है ना। एक IB IO, एक जीनोटाइप AB 2, और ब्लड ग्रुप कितने मिलेंगे, एक B ब्लड ग्रुप मिलेगा, एक AB ब्लड ग्रुप मिलेगा, और 2 A मिलेंगे, ये भी A होगा, A भी A। तो ब्लड ग्रुप मतलब फिनोटाइप 3 और समझे। तो ये देखो, तो आंसर शुड बी 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप, आंसर C होना चाहिए इसका। देन नेक्स्ट आपको बताया कि ना क्रॉस बिटवीन प्लांट्स हैविंग येलो राउंड। अब राउंड येलो बोलो, येलो राउंड, इन्होंने उल्टा कर दे, येलो राउंड, कोई बात एक ही बात है, क्योंकि जो येलो का नंबर होता है वही राउंड का नंबर होता है। रिंकल्ड ग्रीन बोलो, ग्रीन रिंकल्ड बोलो, सेम का नंबर दोनों का सेम होता है, येलो, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको गिवन है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आगे आपने क्या पूछा, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन सीड्स
हैविंग येलो एंड ग्रीन सीड्स। हाँ, तो आपसे पूछा है कि येलो का नंबर कितना होगा और ग्रीन का कितना होगा, तो मैंने बोला जितना राउंड का होगा उतना येलो का होगा और जितना ग्रीन का होगा उतना। अब आपको पता 9:3:3:1, राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, फिर आपके पास क्या थे, रिंकल्ड येलो 3 और फिर रिंकल्ड ग्रीन आपके पास 1। तो आप पहले क्या पूछे, येलो कितने, तो देखो एक तो 9 येलो यहाँ मिल रहे और 3 येलो यहाँ, तो 12 येलो आ गए, ठीक है ना। फिर क्या पूछा, ग्रीन, ग्रीन कितने, 1 ग्रीन यहाँ होता है और 3 ग्रीन यहाँ, तो 12:3, तो 3 ग्रीन मिल रहे। अब यहाँ 12:3 तो दिया नहीं, तो अब यहाँ पे रेशो आपको क्या करना है कि 12:3 को आपने टर्न करना है फर्दर हिस्से में, कि टोटल 16 थे, 9 3 3 + 1, तो ये 16 बनते हैं, 12 + 3 16, तो 16 में 75 मतलब 3 हिस्सा, 1/3 आपको यहाँ पर थर्ड हिस्सा आपको क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है, तो थर्ड हिस्सा मतलब आपको येलो मिल रहा है, तो तीसरा हिस्सा ये है। और एक हिस्सा जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, आपका ग्रीन। क्यों, क्योंकि 16 होंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 4 करो, 16 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 4 मतलब 1 आएगा, तो 4 नंबर हमें किसका, यहाँ किसका मिल रहा है, 4 हमें मिल रहा है ग्रीन का, समझ, तो ग्रीन का 1 आएगा और येलो का आपका 3 है। देन ये क्वेश्चन बोला है कि ये फिगर से आप इसको देखो, ये फिगर में क्या बताए, तो ये फिगर आपने हाल ही में अभी पढ़ा है, तो आपको सभी बच्चों को पता है ये हमने फिगर जो इसमें ये फिगर क्या बता रहा है, तो इस फिगर में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में क्लियर कट आपको बता दिया जा रहा है। गॉट इट, ये आप सभी बच्चों को पता है। तो इस फिगर में पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2, तो जिसमें आपको क्रॉस होता है, क्रॉस में एज अ रिजल्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में शो किया जाता है, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा इसका आंसर। व्हाट मैप यूनिट इज़ अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप, तो जेनेटिक मैप में मैंने आपको बोला 1 सेंटीमॉर्गन अगर डिस्टेंस होगा तो 1% क्रॉसिंग ओवर होगा, 1 सेंटीमॉर्गन, 1 डेकामॉर्गन होगा तो 10% क्रॉसिंग ओवर, और मॉर्गन होगा तो 100% क्रॉसिंग ओवर। अब यहाँ बोला है सेंटीमॉर्गन्स मतलब 1 सेंटीमॉर्गन, तो 1 सेंटीमॉर्गन मतलब कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर, 1%, तो आंसर शुड बी द 1, ये लिखा है, सॉरी दैट शुड बी द बी होना चाहिए, समझे। अब दूसरा बोला अगर ह्यूमन स्किन कलर विच इज़ अ पॉलीजेनिक ट्रेट ऑल डोमिनेंट एंड ऑल रिसेसिव एलील, सभी इन अ ह्यूमन स्किन कलर ऑल डोमिनेंट, अच्छा ऑल डोमिनेंट तो ऐसे होंगे, ऑल डोमिनेंट ह्यूमन स्किन, तो सब डोमिनेंट हो गए तो बिल्कुल क्या बनेगा, वो डार्क बनेगा, डार्केस्ट निग्रो ब्लैक हो, और ऑल रिसेसिव ऐसे होगा, ऑल रिसेसिव तो बिल्कुल वाइट होगा, तो ये बिल्कुल ये आएगा आंसर, ये सामने ही दिया, डार्केस्ट एंड लाइटेस्ट स्किन कलर, क्योंकि ऑल डोमिनेंट मतलब 6 के 6 डोमिनेंट है तो बिल्कुल डार्केस्ट हो, 6 के 6 रिसेसिव बिल्कुल लाइट। अब नेक्स्ट आपके सामने दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ रॉन्गली मैच्ड, एक्स नॉट टाइप इन ग्रॉस ऊपर, बिल्कुल ग्रॉस ऊपर का बिल्कुल ठीक है, एक्स फॉर द फीमेल होता है और एक्स नॉट फॉर द मेल होता है, ये तो बिल्कुल सही दिया। ABO ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस, ABO ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, तो इस ABO ब्लड ग्रुप में हमें को डोमिनेंस भी मिलता है, ग्रुपिंग बोला है सिस्टम है जिसमें A और B जब क्रॉस होंगे तो A और B मिलेगा, तो जो को डोमिनेंस मिलेगा, है ना। और स्टार सिंथेसिस इन P मल्टीपल एलील, नहीं स्टार सिंथेसिस P में आपको मैंने बताया था कि सिंगल जीन जो होता है वो मैनी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो दैट इज़ अ स्टार सिंथेसिस P में दैट इज़ अ प्लियोट्रॉपी आता था, मल्टीपल एलील नहीं आता यहाँ। बाकी TH मॉर्गन ने लिंकेज दिया, तो इसका आंसर जो रॉन्गली मैच्ड है उस C। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस फॉर अ गिवन सिंबल A और B, अब देखो आपको बताइए, तो ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये बीच में मेटिंग है, दिस इज़ अ नॉर्मल मेटिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल, मतलब एक नॉर्मल, और जब डबल लाइन होता है तो इसको बोलते हैं द मेटिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल, मतलब वो मतलब ये मैरिज को साइन ये शो कर रहा है, मेल और फीमेल का मैरिज को सिंगल लाइन, मतलब ये रिलेटिव में नहीं है। जब 2 साइन आता है, ऐसे 2 साइन आता है मेल और फीमेल, तो ये रिलेटिव्स के बीच में शादी या मेटिंग होती है, तो A इज़ अ मेटिंग है, तो ये, और B इज़ अ बिटवीन अ रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स की मेटिंग या जो मैरिज है उसको कंसेंग्यूनियस भी बोलते हैं, तो यहाँ पे C भी ठीक है, B ये दोनों में से मेटिंग बिटवीन रिलेटिव भी उसी को बोलते हैं कंसिंग, तो दोनों आंसर आना चाहिए B एंड C, तो इसका आंसर आएगा B और C। देन नेक्स्ट आ गया सिकल सेल एनीमिया, एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रांसमिटेड फ्रॉम, ये डिजीज़ है
ठीक है, आप सभी बच्चों को पता ही है 11th क्रोमोसोम पे होता है, ऑटोसोमल डिजीज़ है और जीन म्यूटेशन के कारण होता है। ठीक है, जिसमें एक नाइट्रोजन बेस रिप्लेस होता है दूसरे से। यही पूछा इन्होंने, एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है। ये हमारे नॉर्मल गिवन है ब्लड का। नॉर्मल में जैसे एक टेम्पलेट पे सीटीसी है, कोडिंग स्ट्रैंड पे जीएजी है और एमआरएनए में जीएजी है, ये तो ठीक है। अब यहाँ हमने एक्स को आइडेंटिफाई करना, तो जब वो सिकल बनता है तो टी रिप्लेस होता है ए से, बाकी सेम रहता है, सी ए सी आना चाहिए। और वाई ये इसका कोडिंग बनेगा तो ये हमेशा क्या होगा, इसका अपोजिट होगा जी टी तो जी। और फर्दर फिर जब एमआरएनए बनता तो एक ही रिप्लेसमेंट होता है, टी की जगह जो होता है वो आप सभी बच्चों को पता है यू जाता है, तो ये बनता है जी यू तो जी, बाकी सब सेम होता है। तो ये सीक्वेंस हमें मिलना चाहिए, एक्स पे सी ए सी और आगे यू नो बट वाई पे जी टी जी। एक्स पे सी ए सी, तो देखो एक्स पे सी ए सी इधर था, ये एक्स ये वाई और ये जेड, ये इन्होंने स्किप कर दिया है, एरर है इसमें, ऊपर दिए नहीं। तो एक्स ये है सी ए सी, वाई जी टी जी और जेड जी जी, तो आंसर शुड बी द बी। देन आपसे बोला मोनोजोमी एंड ट्राइजोमी। मोनोजोमी का मतलब होता है 2n-1 और ट्राइजोमी का मतलब होता है 2n+1। ठीक है ना, तो यू नो बट वेरिएबल इसका आंसर होना चाहिए सी। ठीक है ना, आंसर इसका सी आएगा बच्चा। मोनोजोमी 2n-1 और ट्राइजोमी 2n+1। ये कि मैं यू नो बट उन्होंने मिस्टेक किया था टाइपिंग वालों ने, तो उनको मैंने बता दिया, तो ये आंसर वहाँ अगर बी भी दिया होगा मगर वो करेक्ट करवा दिया उनसे, तो इट शुड बी द सी आंसर। देन नेक्स्ट आ गया, सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल लिंक ट्रेट। बिल्कुल होता है 11th क्रोमोसोम पे, एंड इट इज़ कंट्रोल बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील। बिल्कुल सिंगल पेयर ऑफ एलील के कारण, जिसमें मैंने बोला टी जो है वो रिप्लेस होता है ए से। तो ये ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, मतलब असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन ए का ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ऑटोसोम की बात हो रही, यहाँ जीन की बात हो रही, यहाँ अलील की बात हो रही, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ नॉट, तो आंसर बी आएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर 2 जीन्स दैट शो 50% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। द जीन में 50 रिकॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है? जहाँ लिंक्ड जीन्स नहीं होते, जहाँ लिंकेज नहीं होता, तो वहीं पे 50 वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन मिलता है। तो यहाँ बोला है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ट्रू यही नहीं है। जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, जब जीन्स अगर टाइटली लिंक्ड होंगे तो 100% रिकॉम्बिनेंट बनता है, 99.9% रिकॉम्बिनेंट बनता है, तब तो रिकॉम्बिनेशन कहाँ से आता है? यहाँ तो 50% रिकॉम्बिनेशन, इसलिए बी आंसर इसका है। ओके, थैंक यू।